चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने फिर एक चुनावी दांव चला है। उन्होंने किसानों से 5 वादे किए हैं। कमलनाथ ने वादा किया है कि किसानों के पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे। 5 हॉर्स पावर के सिंचाई पंप के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। प्रदेश के 37 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। किसानों को 12 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों पर दर्ज सभी आंदोलन प्रदर्शन के केस वापस लिए जाएंगे। इस मौके पर कमलनाथ ने शिवराज सरकार की ब्याज माफी योजना पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय कम हुई है, किसान कर्जदार हो गए हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। बीजेपी कहती है कि हम ब्याज माफ करेंगे। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत मिलेगी, लेकिन वे कर्जदार बना रहेगा। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं ये। राजपाल जी, स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी, जिस तरह से देखा जाए अब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, दोनों ही पार्टियां पूरी कवायद कर रही हैं सत्ता पर अपना कब्जा जमाने के लिए। बात की जाए, लगातार बीजेपी भी अलग अलग योजनाएं लेकर आ रही है और अब कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ ने 5 वादे किए हैं और कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस ने उठाया है। देखिए, कांग्रेस ने एक वचन पत्र के माध्यम से बात करने का प्रयास किया है जी, और कांग्रेस ने सदैव से वो बातें करने का काम किया है जो बातें यथार्थ में वो पूरी नहीं कर पाते। जैसे किसान कर्ज माफी की उन्होंने बात की थी कि 2 लाख रुपए तक के सभी प्रकार के कर्जे सभी किसानों के माफ किए जाएंगे 10 दिन के अंदर। तो क्या 10 दिन के अंदर 2 लाख तक के किसान कर्ज माफी हुई? नहीं हुई। अभी अब वो कह रहे हैं कि हम 5 हॉर्स तक के बिजली के जो बिल है सिंचाई के वो माफ कर देंगे। तो 2003 के पहले 1993 से 2003 तक में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने बिजली के बिल माफ किए थे। वो मध्य प्रदेश हमने देखा है, उस समय पे बिजली के तारों को पकड़ लो तो करंट नहीं होता था। बिजली बिल माफी के नाम पे बिजली साफ करने का काम कांग्रेस ने उस समय पे किया था और आज फिर वो इसी प्रकार की बातें कर रही है। वास्तविक में कांग्रेस को करना धरना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ बात करना है और वो बातें करने का काम कर रही है। इसको उलट अगर हम बात करें तो हमारी सरकार ने साफ सुथरी किसान कल्याण रणनीति बना के उसके ऊपर काम किया है। पहला सूत्र है कि संकट के समय में किसानों की सहायता करना, तो बीमे के माध्यम से हमने 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का काम किया। दूसरा सूत्र है हमारा कि खेती की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो नवाब, अंग्रेज और कांग्रेस ने मिलकर मध्य प्रदेश को 6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा दी थी, जिसको बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार ने 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा देने का काम कर दिया। और जो परियोजनाएं काम पे हमारी चल रही है, अभी जो 2025 में पूर्ण होगी तब हम ये कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि 65 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई देने का काम कर रहे हैं। तीसरा सूत्र है कृषि की उत्पादन लागत को कम करना और उत्पादन बढ़ाना। तो देश के अंदर गेहूं का कुल निर्यात का 38% की भागीदारी मध्य प्रदेश ने करके देश का नंबर 1 गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड मेट्रिक 21 लाख। बिल्कुल बिल्कुल राजपाल जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं ये। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद जी। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कमलनाथ ने एक बार फिर से कर्ज माफी को लेकर जो है वादा किया है। 5 वादे यहाँ पर कमलनाथ करते नजर आए। कर्ज माफी को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, कर्ज माफी मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसको जारी रखना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसलिए बंद किया कि कांग्रेस का नाम जुड़ा था उससे। हम इस बात को लेकर के संकल्पित है कि कर्ज माफी होगी मध्य प्रदेश के किसान की। 27 लाख लोगों का किसानों का कर्ज माफ किया है। इसीलिए माफ किया था कि कम से कम किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और जो आगे रह गए हैं उनकी भी कर्ज माफी की दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं किसान को देने की जरूरत है, क्योंकि खेती की लागत से अगर उसको मुनाफा नहीं होगा तो किसान आत्महत्या करेगा। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में यही हो रहा है, किसान को छला जा रहा है। मध्य प्रदेश में किसान का शोषण हो रहा है। 3.25 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश है और किसान आज भी जहां का था खड़ा है। किसान को लेकर के जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की थी वो सब झूठी साबित हुई और इसीलिए किसान का भरोसा कांग्रेस की सरकार के साथ है। इसीलिए किसान का भरोसा कमलनाथ सरकार के साथ है, क्योंकि कमलनाथ को वो राजपाल जी, बीजेपी ने जितने वादे किए किसानों से वो झूठे साबित हुए। कांग्रेस सच्चे वादे करती है। 2022-2021 में जो है 18.89% पहुंच गई है।
खेती और अलाइड सेक्टर का बजट 6,600 करोड़ रुपए हुआ करता था, सिर्फ 600 करोड़ रुपए, जिसको बढ़ाकर 53,964 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम हमने किया। 119 लाख हेक्टेयर में बुआई होती थी, हमने सिंचाई की क्षमता बढ़ाई तो बढ़कर क्या हो गई, 2,99 लाख हेक्टेयर में आज जो है बुआई हो रही है। खाद्यान्न का उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन होता था प्रदेश में, जो बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है। तीसरी फसल के रूप में मूंग का रकबा बढ़कर 13 लाख हेक्टेयर हो गया है मध्य प्रदेश में। उद्यानिकी की फसल का क्षेत्रफल भी 25 लाख हेक्टेयर में बढ़ा है। तो ये ऐसे ही बढ़ गया है क्या? ये कांग्रेस जो है सिर्फ बातें करती है। अभी हमने राजगढ़ में मोहनपुरा कुंडालिया का क्रियान्वयन किया सिंचाई योजना का, 2,85,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की। दीजिए जितेंद्र जी, यहाँ पर तो राजपाल जी कह रहे हैं कि कई सारे वादे जो किए थे वो पूरे किए गए हैं, किसान खुश है, और आप कह रहे हैं कि इनके वादे झूठे होते हैं तो थक हार कर किसानों को जो है आत्महत्या करनी पड़ती है। देखिए, 33,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 3.25 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर डालने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग हैं। आप ये बताइए, बिजली के मामले में एक भी पावर प्लांट का भूमि पूजन इस सरकार ने किया हो तो सिसोदिया जी जवाब दें मुझे। दिग्विजय सिंह जी ने जितने भी भूमि पूजन किए थे उन सबके फीते काट रहे हैं और कह रहे हैं बिजली में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया। 3.25 लाख 3.5 लाख करोड़ का हिसाब तो देइए। और निश्चित जब जीडीपी पे आप इतना कर्ज लेते जाएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत दिखाने के लिए काम तो करेंगे। टूट रही है पुल, रोड टूट रहे, रोड उड़ा रही है, तरीके का तो इनको मुबारक। देखिए, आरोप तो ये भी है कि आप कर्ज लेकर जो है घी पी रहे हैं। देखिए, कर्ज लेकर अगर प्रदेश का विकास होता है, कर्ज लेकर किसानों का सम्मान होता है, कर्ज लेकर किसान की सिंचाई क्षमता 6 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुंचती है। कर्ज लेकर अगर 9,500 से अधिक ग्राम को 100% कवर करके और जल हर घर में जल नल के द्वारा जल पहुंचाने का काम होता है, अगर 8,500 करोड़ रुपए की लागत की प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई योजनाएं लागू होती है, तो उस कर्ज को लेना, उससे विकास करना और उसको समय पे चुकाना, ये सभी सरकारें करती है। हमारी सरकार ने उसका सदुपयोग किया है। कर्ज तो कांग्रेस की सरकार भी लेती थी, पर कर्ज लेके विकास के नाम पर इनके नेता उस पैसे को डकार जाते थे। हम कर्ज लेते हैं, हम विकास करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने विकास करने का काम किया है। 3 साल में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की नई सिंचाई क्षमता अभी हमने 3 साल के अंदर बढ़ाने का काम किया है। ये सिंचाई की योजनाएं जो बनती है, ये परियोजनाएं बनती है, इसमें खूब पैसा लगता है और उस पैसे से फिर किसान जो है सिंचाई कर पाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 3 साल में लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए की राशि। राजपाल जी, देखा जाए तो पहले कांग्रेस की तरफ से कर्ज माफी के लिए जो है बात कही जाती है, इसके बाद अगर देखें तो 5 हॉर्स पावर के लिए जो है फ्री बिजली भी दी जाएगी, इस तरह की भी बात कही गई है। तो कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी इसे समझती है? अभी वर्तमान में 5 हॉर्स पावर का बिल जो आता है, उस बिल के ऊपर 42,000 रुपए 5 हॉर्स पावर पे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अनुदान देती है किसान को। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हम जो है सिर्फ 1,200 रुपए प्रति हॉर्स पावर किसान से चार्ज करते हैं और 8,000 रुपए प्रति हॉर्स पावर अनुदान देने का काम कर रहे हैं। वो 1,200 रुपए भी इसलिए चार्ज किया जाता है ताकि उस बिजली की महत्व को किसान व्यर्थ न करे और साथ में वो रेगुलर भी बना रहे। इस वजह से एक नॉमिनल राशि लेकर हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। बाकी बड़ा पार्ट जो है वो हम अनुदान के रूप में दे रहे हैं। ये कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, अरे 50,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का तो कृषि ऋण हमने 0% पर किसानों को दे रखा है। 50,000 करोड़ रुपए 0% पर किसानों को दे रखे हैं। 2,70,000 करोड़ रुपए की राशि हितग्राही किसानों के खाते में सीधी अंतरित करने का काम हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं जितेंद्र जी का इस पर क्या कहना है। जितेंद्र जी, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो वादा किया गया है कि 5 हॉर्स पावर के लिए बिजली जो है माफ की जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।